कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है आज। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, इसके डेरिवेटिव जो है वो हमने पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कौन से, एसिड क्लोराइड हो गया आपके पास, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, उनको जो बारे में जो है देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को मेरा बच्चा बोला जाता है कार्बोक्सल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सल ग्रुप बोला जाता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो कहता है व्हाट इज कार्बोक्सल ग्रुप। देख, तो ये बताना है कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है किससे है? दो चीजों से बनता है। इस कंपाउंड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है, इसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो आप क्या करो, कार्बोनिल से जो है, कार्बोनिल के जो है पहले चार लेटर ले लो, और ऑक्सल के जो है लास्ट चार लेटर अगर आप ले लोगे तो आपके पास जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं कार्बोक्सल, कार्बोक्सल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चूंकि कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी होता है, तो उस दोनों को मिला के आप बोल देते हो कार्बोक्सल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया हुआ है, यहाँ इसके डेरिवेटिव दिखाए हुए हैं। डेरिवेटिव जो है, पहला डेरिवेटिव आपके पास एस्टर है, फिर आप एसिड क्लोराइड है, फिर एमाइड है। एमाइड जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। वो हम प्राइमरी अमाइड, चलो मैं बता देता हूँ। अमाइड जो है इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, इधर अगर नाइट्रोजन आ जाए, अगर नाइट्रोजन के साथ जो है मेरा बच्चा दो हाइड्रोजन लगे हों, दो हाइड्रोजन लगे हों, तो इस अमाइड को बोला जाता है प्राइमरी एमाइड। अगर नाइट्रोजन के साथ जो है, नाइट्रोजन के साथ अगर एक हाइड्रोजन लगा हो, एक कोई भी अल्काइल लगा हो, इसको बोला जाता है, मिथाइल लगा हो, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा हो, इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमाइड। अगर नाइट्रोजन के साथ जो है कोई भी हाइड्रोजन ना लगा हो, अल्काइल लगे हो, तो इस एमाइड को बोला जाता है टर्शरी एमाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड याद रखना है। जरा जल्दी से मुझे बता दो कि ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये कौन सा एमाइड है आपके पास? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? तैयार होके बताओ मुझे जल्दी से। शाबाश, जल्दी से बताओ फिर कौन सा एमाइड है आपके पास? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? शाबाश शाबाश शाबाश। फरीदा सही कह रही हैं, रुकैया, आरफा, इरम, अलीना, मूना, शाबाश। सादिया, शाबाश। तो ये आपके पास जो है सेकेंडरी एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है ये सारे डेरिवेटिव हैं। मीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एस्टर बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, सारे एमाइड जो है वो बना सकते हैं। ये हम देखेंगे वन बाय वन, जो है इनको देखेंगे जल्दी जल्दी जो है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में पुरानी बातें हो गई हैं, ये पुरानी बातें हो गई हैं। ये ग्रुप हमने देख लिया। नोमेनक्लेचर के ऊपर जाते हैं, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम जो है, कुछ सिस्टमेटिक नेम है, कुछ आपके पास कॉमन नेम है। सिस्टमेटिक नेम जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका एंडिंग लेटर होते हैं हमेशा मेरा बच्चा ओ आई सी एसिड, ओ आई सी एसिड, ओ आई सी एसिड। हमेशा एंडिंग लेटर क्या होगा? ओ आई सी एसिड। जैसे अल्कोहल का एंडिंग लेटर क्या होता है? ओ एल। अल्केन का क्या होता है? ए एन ई। अल्कीन का क्या होता है? ई एन ई। कीटोन का क्या होता है? ओ एन ई। एल्डिहाइड का क्या होता है? ए एल। बिल्कुल इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का एंडिंग लेटर होता है ओ आई सी एसिड। मीन्स इस कंपाउंड में अगर आप देखें, इस कंपाउंड में अगर आप देखें एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन को बच्चा आप बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन का ई काटो और क्या लगा दो? ओ आई सी एसिड। तो क्या बन जाएगा? मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। सिस्टमेटिक नेम या आईयूपैक नेम में कॉमनली इसको कहा जाता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है चींटियों के अंदर पाया जाता था पहले। चींटियां, अगर आपने अब भी देखा हो, चींटियां जब भी आपकी बाइट पे जो है थोड़ा सा डंक मारती हैं तो वहां से जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा निकल आता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चींटियों के अंदर जो है फार्मिक एसिड मौजूद होता है। जैसे ही वो काटती हैं आपकी बॉडी के अंदर फार्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में थोड़ा सा जो है आपकी स्किन जो है बल्ज कर जाती है। तो मेथानोइक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एथानोइक, प्रोपानोइक एंड ब्यूटानोइक एसिड जो है ये लिखे हुए हैं। कॉमन नेम अगर आप देखें एसिटिक एसिड है,
प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेम है मेरा बच्चा। प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेम है आपके पास। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के जो है कॉमन नेम आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटानोइक एसिड को कॉमनली वेलरिक एसिड कहा जाता है। पेंटानोइक एसिड को कॉमनली वेलरिक एसिड कहा जाता है। हेक्सानोइक एसिड को कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। और प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड, एक दो तीन, तीन कार्बन अल्कीन है, तो प्रोपियो, प्रोपीन आ गई, प्रोपीन ई काटो और ओ आई सी एसिड लगा दो, प्रोपियोनिक एसिड बन गया। इसको कॉमनली एक्राइलिक एसिड जो है वो कहा जाता है। प्रोपियोनिक एसिड इज कॉमनली नोन एज एक्राइलिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे वो कहेगा वाइवे में कहेगा कि कैप्रोइक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर लिख दें। तो आप जो है दो तीन गालियां मुंह में जो है उसको देंगे। वैसे तो नहीं बोल सकते कि पता नहीं कैप्रोइक एसिड कौन सी भला है, हमें तो पता नहीं है ना, हमने कभी पढ़ा ऐसा कोई चीज़। पता नहीं कहाँ से जो है चीज़ें पूछ लेते हैं, बच्चों को जलील करते हैं ये वो और वो। तो आप बता दिए तो याद रखना है। हेक्सानोइक एसिड, 6 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कॉमनली कैप्रोइक एसिड कहा जाता है, 5 वाले को वेल्रिक एसिड कहा जाता है। और ये आपके एफएससी में लिखे हुए हैं, मजे की बात। अच्छा, सिस्टमेटिक नेम और कॉमन नेम। सिस्टमेटिक नेम जब भी आप देंगे तो ये वाली कार्बन जो है, कार्बोक्सिल वाली कार्बन जो है, कार्बन 1 होगी, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। कॉमन नेम के अंदर क्या होती है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा होती है, फिर बेटा बीटा, फिर गैमा, फिर डेल्टा, फिर अप टू सो ऑन। तो कॉमन नेम भी आप देते हैं और सिस्टमेटिक नेम भी देते हैं। सिस्टमेटिक नेम जैसे आप यहाँ पे देख लें जल्दी से, जैसे इस कंपाउंड को अगर आपने सिस्टमेटिक नेम देना है तो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 4 कार्बन वाली अल्केन ब्यूटेन कहती है, ब्यूटेन कहलाती है। 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटानोइक एसिड कहलाता है। तो ब्यूटानोइक एसिड जो है पेरेंट नेम आ गया आपके पास। 2 के ऊपर जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटानोइक एसिड जो है इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। और आयुपैक नेम, अगर कॉमन नेम आपने देना है तो कार्बोनिल के साथ ये अल्फा है, तो अल्फा मिथॉक्सी ब्यूटाइलिक एसिड जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। सिमिलरली ये आगे लिखे हुए हैं, वेलरिक एसिड 5 कार्बन है, कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन है। एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ जल्दी से, आपने जो मुझे इसका नाम बताना है। सिस्टमेटिक नेम जो है वो आपने इसका मुझे बताना है। जी बच्चा, जल्दी से जो है इस कंपाउंड का आपने मुझे सिस्टमेटिक नेम बताना है। सिस्टमेटिक नेम या आयुपैक नेम। तो 2,2-डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2,2-डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड, सबका ही ठीक है। तो इसका नाम जो होगा 2,2-डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड होगा आपके पास। अच्छा, ये कंपाउंड है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रक्चर है। और इसका तो जो है आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के बाहर जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दो, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास आ जाएगा। ये बाकी देख लेने हैं, आपको ये मिल जाएंगे। एस्टर के ऊपर आ जाते हैं। एस्टर, एस्टर के हवाले से जो है एक चीज याद रखनी है, एस्टर का एंडिंग लेटर होता है मेरा बच्चा OATE। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया ना एंडिंग लेटर OIC एसिड, एस्टर का एंडिंग लेटर क्या होगा, O80। और एस्टर के अंदर जो है सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, RC डबल बॉन्ड OOR। सबसे पहले जो है आपने किसको नाम देना है एस्टर के अंदर, ऑक्सीजन के साथ ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है आपने सबसे पहले इसका नाम लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है आपके पास। सबसे पहले आपने किस ग्रुप को नाम देना है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, इस ग्रुप को। ये ग्रुप 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली अल्केन को मेरा बच्चा ईथेन कहते हैं। ईथेन कहते हैं। CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल। ये इथाइल लिख दिया, सबसे पहले इथाइल लिख दिया। अब पीछे आओ, कितनी कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाली अल्केन को क्या कहते हैं, ईथेन। ईथेन का क्या काटो, ईथेन का ई जो है ये उड़ाओ और क्या लगा दो, एस्टर कैंडिंग लेटर क्या बताया, OATE। तो क्या बन जाएगा, इथेनोएट। इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। सिमिलरली यहाँ पे फिनाइल और 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेनोएट। सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले इसको नाम देना है आपने, मीथा सबसे पहले नाम ऑक्सीजन के साथ वाली को आपने देना है।
यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया है, तो 1 2 3, 3 के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है, 3 ब्रोमो, और 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइट आ गया। एक एग्जांपल जो है बता दो मुझे जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? शाबाश। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये नोमेनक्लेचर थे इस सिलेबस में, मैंने कहा इनको भी पढ़ा दूं, छोटी छोटी सी तो बातें 2 मिनट लगते हैं तो मैं पढ़ा दूं। तो जी, ताहिरा ने, नहीं नहीं, किसने बताया सबसे? मोना ने बताया गलत, रुकैया ने बताया सही, रिदा ने बताया है गलत, ताहिरा ने बताया है सही, अलीना ने बताया है सही, इरम ने बताया है सही, आरफा ने बताया है गलत, मोना ने अब ठीक बताया है। निकम्मो, फॉर्मेट क्यों बोल रहे हो? आयुपैक नेम के अंदर जो है क्या नाम दोगे? ऑक्सीजन सबसे पहले इस ग्रुप को नाम दोगे, मिथाइल। मिथाइल आ गया। एक कार्बन है ना पीछे, इस ग्रुप में एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन को क्या कहते हो? मीथेन। मीथेन, तो मीथेन का एस्टर क्या बनेगा? ये मीथेन होगी, ई काटो और AOATE लगा दो। मिथाइल मिथेनोएट जो है इस कंपाउंड का नाम होगा, मिथाइल मिथेनोएट नाम होगा। नींदों में बैठे हो ना, फॉर्मेट की तरफ जो जा रहे हो, कॉमन नेम की तरफ नहीं पूछा, आयुपैक नेम पूछा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अमाइड के हवाले से, अमाइड के हवाले से जो है आपने क्या लगाना होता है एंड पे? सिस्टमेटिक नेम के अंदर जो है, जैसे इस कंपाउंड में देखो, सबसे पहले सिस्टमेटिक नेम या आईयूपैक नेम देखो, इस कंपाउंड में कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाली अल्केन को क्या कहा जाता है? ईथेन। ईथेन। ईथेन का ई जो है आपने उड़ाना है और एंड पे लगा देना है अमाइड, बस अमाइड लगा देना है। तो क्या नाम बन जाएगा? इथेनामाइड। यहाँ पे भी जो है, अब यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है, कौन सी पे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, तो 4 क्लोरो आ गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन कहा जाता है, तो ब्यूटेनामाइड हो जाएगा आपके पास। और बेंजामाइड जो है ये कॉमन नेम है आपके पास, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, या बेंजीन कार्बोक्सी अमाइड। कार्बोक्सी अमाइड जो है इसको भी देख लेना, ये पैक नेम, ये बेंजामाइड जो है। यहाँ पे मजीद एग्जांपल दी गई हैं। अच्छा, इन एग्जांपल में जो है थोड़ा सा ये है कि नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे अगर पीछे वाले एग्जांपल में देखें आप, ये सारे अमाइड जो थे ये प्राइमरी अमाइड थे। ये सारे प्राइमरी अमाइड हैं आपके पास, नाइट्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अमाइड या टर्शियरी अमाइड की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे ये बताइए कौन सा अमाइड है? विच अमाइड इज दिस, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? जल्दी से बताना, जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर मीटिंग भी एंड होने वाली, जल्दी से बताना। शाबाश, सेकेंडरी अमाइड है। तो सेकेंडरी अमाइड में आपने करना है क्या है कि सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन के साथ ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको सबसे पहले लिखना है। नाइट्रोजन के साथ ये क्या लगा हुआ है? हेक्साइल लगा हुआ है, साइक्लो हेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एन साइक्लो हेक्साइल आ गया। पीछे कितनी कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेन, तो प्रोपोनामाइड जो है आपके पास आ गया, प्रोपेनामाइड आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकली नाम दोगे, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल। अगर यूं लिख दिया एन इथाइल मिथाइल, गलत हो जाएगा, इथाइल मिथाइल। एन जो है आपने रिपीट करना है, 2 दफा रिपीट करना है। और ये जो एन, अगर आप गौर से देखें ना, ये एन ऐसे नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सीधा नहीं लिखा हुआ, ये इटैलिक्स में लिखते हैं इसको हमेशा, थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा करके लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं इस एन को। तो एन अल्फाबेटिकली इथाइल फिर मिथाइल, पहले इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप है इनको फड़काएंगे, उसके बाद जो है पीछे आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटानामाइड हो जाएगा आपके पास।
ये कौन सा अमाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी सर। टर्शरी अमाइड है, शाबाश। ये टर्शरी अमाइड है आपके पास। तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर जो है आज मैंने पढ़ाया है। कल जो है हमारी रिएक्शन और बाकी डिस्कशन जो है उसके ऊपर बात होगी।